इमरती देवी पर विवादित बयान देकर कमलनाथ ने सफाई दी। कहा इमरती देवी का नाम याद नहीं था, इसीलिए आइटम कह दिया। कमलनाथ ने कहा जो कहना था कह दिया, नहीं किया किसी का अपमान। कमलनाथ का माफी मांगने से भी इनकार। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी नेताओं के मौन धरने पर साधा निशाना। कहा हाथरस रेप कांड पर राज्य के बीजेपी नेता मौन क्यों रहे। दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को असंवेदनशील कहा सभा के दौरान किसान की मौत के बाद भी जारी रखी असंवेदनशीलता। कमलनाथ की अभद्र टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी का 2 घंटे का उपवास खत्म। भोपाल में मौन धरने पर बैठे थे शिवराज सिंह चौहान। इमरती देवी का कमलनाथ की अभद्र टिप्पणी पर भड़के शिवराज सिंह चौहान। कहा कमलनाथ ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कमलनाथ कहते हैं हम भी आइटम तुम भी आइटम, ऐसे संस्कार भारत की धरती नहीं देती। शिवराज ने कहा देश की जनता कुटिल मानसिकता को समझती है, जनता भोली है, मूर्ख नहीं। शिवराज ने कहा मुझे गाली देते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इमरती देवी पर शर्मनाक टिप्पणी मध्य प्रदेश की हर मां बहन के खिलाफ है। शिवराज बोले दम्भ और अहंकार से भरे हुए कमलनाथ निर्लज्जता की पराकाष्ठा पार कर गए। शिवराज ने सोनिया गांधी से सवाल किया, पूछा क्या सोनिया किसी मां बहन के खिलाफ टिप्पणी बर्दाश्त करेंगी। शिवराज बोले सोनिया गांधी खुद एक महिला है और मां भी, क्या कमलनाथ को कांग्रेस से निकालेंगी। शिवराज ने सोनिया को चिट्ठी लिखी, कहा कमलनाथ को कांग्रेस के सभी पदों से हटाएं। इंदौर में धरने पर बैठे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहा महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा इमरती देवी पर कमलनाथ के बयान से पूरा देश आहत। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले कमलनाथ का बयान दलितों के प्रति कांग्रेस की असल सोच को दिखाता है। ज्योतिरादित्य ने आज दिग्विजय सिंह के विवादित बयान की भी याद दिलाई। मीनाक्षी नटराजन के लिए दिया था आपत्तिजनक बयान। अपने खिलाफ आरोपों से आहत होकर रो पड़ी इमरती देवी। सोनिया गांधी से कमलनाथ को पार्टी से हटाने को कहा। इमरती देवी ने पूछा क्या गरीब घर में पैदा होना गुनाह है। एमपी की एक भी दलित महिला नहीं निकल पाएगी बाहर। एमपी बीजेपी ने चुनाव आयोग से की कमलनाथ की शिकायत, कार्रवाई की मांग। कांग्रेस में इमरती देवी के बारे में बेतुके बयानों की होड़ लगी। अजय सिंह ने कहा जीतना है तो इमरती देवी को जलेबी बनवा दो। इमरती देवी पर कमलनाथ के बयान से भड़की मायावती। कहा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ सकती है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले को लेकर ईडी कर रही है पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पूछताछ। फारूक पर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन प्रेसिडेंट रहते करोड़ों के घोटाले का आरोप। फारूक से ईडी की पूछताछ पर उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा गुप्कार मीटिंग को लेकर हो रही है बदले की कार्रवाई। पुलवामा में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर किया हमला। गंगू इलाके में मुठभेड़ के दौरान सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी। लद्दाख के करीब भारतीय सेना ने एक चीनी सैनिक को पकड़ा। प्रोटोकॉल के मुताबिक चीन को लौटाया जाएगा सैनिक। भारत चीन तनाव के बीच दोनों देशों के बीच अगले हफ्ते होंगी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सेना के बड़े अधिकारी शामिल होंगे। आज से 21 अक्टूबर तक अभ्यास करेंगी भारत और श्रीलंका की नौसेनाएं। कोरोना की वजह से एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे जवान। प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना दिसंबर में करेंगी वर्चुअल मुलाकात। राष्ट्रपति ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप ने भारत अमेरिका दोस्ती की तारीफ की। कहा राष्ट्रपति ट्रंप और मोदी की दोस्ती अद्भुत। जूनियर ट्रंप ने भारतीय अमेरिकियों की जमकर तारीफ की। कहा इंडियन कम्युनिटी को काफी अच्छे से समझता हूं, लोग बहुत मेहनती हैं। चौथा दिन की न्यायिक हिरासत में बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह। कोर्ट में पेशी से पहले धीरेन्द्र का मेडिकल कराया गया। कल सुबह लखनऊ के पॉलिटेक्निक क्रॉसिंग से गिरफ्तार हुआ था धीरेन्द्र सिंह। घटना के दिन फायरिंग में अपने भतीजे की मौत का दावा किया। सुरेंद्र सिंह से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नाराज। यूपी बीजेपी अध्यक्ष से कहा सुरेंद्र सिंह को जांच से दूर रहने दें, हुकाए। बलिया कांड के बाद बीजेपी ने बरैया के अपने विधायक सुरेंद्र सिंह को लखनऊ तलब किया, संभलकर बोलने की सलाह दी। हाथरस कांड पर कांग्रेस का 5 नवंबर को हल्ला बोल। 5 नवंबर को देश के सभी जिलों में मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेगी पार्टी। सोनिया गांधी की कांग्रेस महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों के साथ बैठक। सोनिया ने कहा मुश्किल वक्त में गुजर रहा है लोकतंत्र। हाथरस कांड की जांच के लिए अलीगढ़ पहुंची सीबीआई टीम। जेएन मेडिकल कॉलेज में पीड़िता का इलाज करने वाले डॉक्टरों से की पूछताछ। यूपी के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ी। भदोही में विजय मिश्रा समेत 3 लोगों पर गैंगरेप का केस दर्ज। कानपुर देहात में घर में घुसकर दलित युवती से गैंगरेप। गांव के पूर्व मुखिया पर लगा आरोप, दोनों आरोपी फरार। यूपी के हरदोई में 19 साल की लड़की से गैंगरेप, पड़ोसी और उसके साथियों पर इल्जाम। यूपी के प्रतापगढ़ में महिलाओं की पिटाई के मामले में दरोगा लाइन हाजिर। जमीन कब्जे के विवाद के बाद पहुंची थी पुलिस। राजस्थान के जालौर में 2 नाबालिग बहनों को अगवा करके बनाया गैंगरेप का शिकार। बेहोशी की हालत में मिली लड़कियां। अमृतसर में चलती कैब में छेड़खानी, कैब से कूदी 2 महिलाएं जख्मी। पुलिस को आरोपियों की तलाश। एमपी के जबलपुर में 13 साल के बच्चे के अपहरण और मर्डर केस के एक आरोपी की अस्पताल में मौत। पुलिस ने बताया कि अचानक तबीयत बिगड़ी। जबलपुर अपहरण मर्डर केस के एक आरोपी के घर के हिस्से को प्रशासन ने तोड़ा, अवैध रूप से निर्माण किया गया था। जबलपुर में बच्चे के अपहरण के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने जुलूस निकाला। जबलपुर में 3 दिन पहले बच्चे का अपहरण हुआ था। 8 लाख करोड़ चुकाने के बावजूद बच्चे को मार डाला। 2 करोड़ मांगे थे। वायनाड के 3 दिन के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी। मल्लपुरम कलेक्ट्रेट ऑफिस में कोरोना को लेकर की समीक्षा बैठक। सोलापुर में सीएम उद्धव ठाकरे ने बारिश और बाढ़ से हुई तबाही का जायजा लिया। बाढ़ प्रभावितों को दिए चेक। सिलीगुड़ी के बागडोगरा एयरपोर्ट पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हुआ स्वागत। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक। चिराग पासवान के समर्थन में आए तेजस्वी यादव। कहा चिराग के साथ नीतीश कुमार ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव को चुनौती दी। कहा 10 लाख नौकरियां देने के नाम पर भ्रम फैलाने वाले पहले मुझसे खुली बहस करें।
सुशील मोदी का बयान, बिहार के किसान डीजल से नहीं बिजली से खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। पंचायत चुनाव से पहले सीएम योगी ने दिया बड़ा तोहफा, सामुदायिक शौचालयों और 377 पंचायत भवनों का लोकार्पण। चंडीगढ़ विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, कृषि के कानूनों को रद्द करने की मांग। मैसूर यूनिवर्सिटी के 100वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों से संवाद किया, कहा मैसूर यूनिवर्सिटी भारत की आकांक्षाओं का केंद्र। मैसूर यूनिवर्सिटी के छात्रों से बोले प्रधानमंत्री, भारत को उच्च शिक्षा का केंद्र बनाने की कोशिश जारी। प्रधानमंत्री ने कहा, बीते 6 साल में हर साल एक नई IIT खोली गई। 2014 से पहले देश में 7 एम्स थे, आज 15 हैं। प्रधानमंत्री बोले, टैक्स के जाल से मुक्ति के लिए GST लेकर आए, कृषि और रक्षा समेत तमाम क्षेत्रों में परिवर्तन किए। प्रधानमंत्री ने कहा, मैसूर यूनिवर्सिटी भारत की आकांक्षाओं का केंद्र है, अब रियल लाइफ यूनिवर्सिटी के विराट कैंपस में जाएंगे छात्र। कोरोना महामारी की वजह से 7 महीने बाद मुंबई में आज फिर से दौड़ने लगी मेट्रो। सुबह 8:30 से रात 8:30 बजे तक उपलब्ध होगी मेट्रो सेवा। मेट्रो से एक दिन पहले मुंबई में मोनो रेल सेवा बहाल। फिलहाल शेरपुर, बड़ाला, जैकब सर्कल रूट पर मोनो रेल चलेगी। यूपी में भी 7 महीने बाद फिर से खुले स्कूल। गाजियाबाद में स्कूल पहुंचे 9वीं से 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स। दिल्ली के नजदीक नोएडा में आज से स्कूल खुले, छात्रों को स्कूल में एंट्री से पहले सैनिटाइज किया गया। मुरादाबाद में भी लॉकडाउन के बाद फिर से खुले स्कूल, स्टूडेंट्स की थर्मल स्कैनिंग की गई। गोरखपुर में भी स्कूल खुले, कोरोना SOPs का पालन हुआ। पंजाब में 7 महीने बाद आज फिर से खोले गए स्कूल, 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए खुले स्कूल। देश में कोरोना ग्राफ 75 लाख के पार, 50 लाख से 75 लाख पहुंचने में लगे 33 दिन। देश में आज कोरोना के मामलों में भारी कमी, 24 घंटे में 55,722 नए केस, एक दिन में 579 लोगों की मौत। देश में 18 अक्टूबर तक 9.5 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट, रविवार को एक दिन में 8,60,000 टेस्ट। दिल्ली में एक दिन में 3,299 मामले, 28 की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 9,060 नए केस, 150 लोगों की जान गई। 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के 69 जवान संक्रमित, कुल 25,701 जवान पॉजिटिव हुए। यूपी में एक दिन में 2,880 नए मामले, राज्य में कोरोना के 34,420 एक्टिव केस। गुजरात में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,59,000 के पार, मरने वालों की संख्या 3,638। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 7,631 लोग संक्रमित, राज्य में कोरोना के 95,200 एक्टिव केस। दिल्ली में आज भी दिखा प्रदूषण का असर, सुबह कई इलाकों में छाई रही धुंध, हवा की धीमी रफ्तार की वजह से ठहरा प्रदूषण। नांदेड़ गुरुद्वारा केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हालात को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ले निर्णय। हैदराबाद में भारी बारिश और बाढ़ के बाद कई इलाकों में जलभराव ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। हैदराबाद में कीचड़ और मलबे में धंसी कारें, बारिश और बाढ़ से भारी नुकसान। तेलंगाना के रंगारेड्डी में सैलाब में फंसी 2 कार सवार, JCB की मदद से बचाया गया। हैदराबाद में बाढ़ प्रभावित इलाकों में भिड़े राहत कार्य के दौरान कांग्रेस और MIM कार्यकर्ता आपस में लात घूंसे चले। प्रयागराज में माफिया और गुंडों के खिलाफ कार्रवाई जारी, प्रशासन ने अतीक अहमद के करीबी शूटर जुल्फिकार उर्फ तोता के अवैध निर्माण को तोड़ा। जेल में बंद जुल्फिकार के घर वालों और समर्थकों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। जुल्फिकार के खिलाफ हत्या समेत 39 मामले दर्ज। राजस्थान के धौलपुर में बीजेपी नेता पर हमले का वीडियो वायरल, 1 दर्जन नकाबपोश युवकों ने लाठी डंडों से हमला किया। दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में युवक की पीट कर हत्या, दोस्त के मकान मालिक पर आरोप। भोपाल में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, ससुर की संपत्ति में हिस्सा मांगते हुए छत पर चढ़कर हंगामा किया। गाजियाबाद में अवैध शराब और गुटखा बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़, पुलिस ने छापा मारा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का अपने प्रतिद्वंदी जो बाइडेन पर हमला, बाइडेन को इतिहास का सबसे बेकार राष्ट्रपति उम्मीदवार बताया। फ्रांस में टीचर की हत्या के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन, पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने पर युवक ने की गला रेतकर हत्या। फ्रांस के प्रधानमंत्री भी लोगों के प्रदर्शन में शरीक हुए, मृतक टीचर को श्रद्धांजलि दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विपक्षी पार्टियों का शक्ति प्रदर्शन, कराची में बड़ी रैली की, हजारों लोग उमड़े। रैली को नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने भी किया संबोधित, कहा इमरान को हटाने तक चलती रहेगी मुहिम। पाकिस्तान में नवाज शरीफ के दामाद सफदर अवान गिरफ्तार, पुलिस ने कराची के होटल से गिरफ्तार किया। हालैंड में प्रधानमंत्री को हटाने का आंदोलन तेज, बैंकॉक के सड़कों पर हजारों लोग उतरे। चेक गणराज्य में लॉकडाउन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। अजरबैजान ने आर्मेनिया के इलाकों पर कब्जे का दावा किया, जारी किया वीडियो, सीज फायर के बावजूद गोलाबारी जारी। और अफगानिस्तान में पुलिस मुख्यालय के पास बम धमाका, घायलों को अस्पताल ले जाया गया।